अपने बच्चे की बुराई को नहीं सुनता। लेकिन जब पीटीएम होता है ना, जब टीचर बोलती है आपके बच्चे ने शीशा तोड़ा या बच्चा मस्ती करता है आपका, तब वो कहते हैं हाँ हाँ सर आपकी बात सही है। स्टार्टअप का बेसिक कल्चर इज हाउ हसलिंग इज पुट इनटू वर्क। आम जब पक जाता है वो एक स्टेबल मीठा होता है, राइट? तो जो स्टेजेस आती हैं वो स्टार्टअप की, वो भी एक फल की तरह से होती है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है लेकिन आपके पीपल एवरेज हैं तो शायद चल जाए। इज परफेक्ट अक्रॉस। उनको पता है कि हमें 10x ग्रो करना है साल के अंदर। उसका विजन कितना स्ट्रांग है तब, बिकॉज मेंटर आपका हाथ पकड़ के चलता है, वो आपको बताता है कि कहाँ चलना चाहिए, वो आपको रास्ता दिखाता है, सही रास्ता। अब आप चलो नहीं चलो आपकी मर्जी है। Hello, everyone. Welcome to Be Podcaster. I am Shambhavi, your host. Today, we have a very special guest, Mr. Ravi Keekan, a seasoned entrepreneur, startup consultant, and an author. If you are looking to accelerate your business from zero to multi-billion dollars company, then must listen this podcast from starting to end. Hi, Mr. Ravi. Hi, Shambhavi, how are you doing? Welcome to Be Podcaster. Thank you, man. Thank you very much. So, let's talk about startups today. All ready, all set. Let's go. go. Yeah. So let's first start with what is business for you? I think, there are a lot of ways you can define business, right? But business could be, and technically should be, is what you can sell, build for profits, for a purpose, and for a vision that you have. So it is not just you one fine morning you woke up and you start doing something, right? So business is a thought over process of building something to sell and make profits out of it. Absolutely. तो अगर हम जैसे बिजनेस और स्टार्टअप जी, दो चीजें होती हैं जी, तो अभी होता है ना कि मतलब एक छोटी सी मतलब एक चाय की टपरी भी अगर आप डाल रहे हो तो यू आर सेइंग इट कि मुझे अपना स्टार्टअप करना था, मैंने स्टार्टअप किया, जी, राइट? तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप। राइट। तो बेसिक जो बिजनेस और स्टार्टअप के बीच का डिफरेंस है वो क्या है? सी, अगर आपको मैं बड़े लेमैन टर्म्स में बताऊं, स्टार्टअप इज मोर ऑफ अ कल्चर। एक बड़ी कंपनी भी स्टार्टअप हो सकती है और एक छोटी कंपनी भी स्टार्टअप हो सकती है। स्टार्टअप इज अ माइंडसेट एक्चुअली, इट इज नॉट अ कंपनी। हासिल करना, स्टार्टअप इज बेसिकली आप कंपनी जब स्टार्ट करते हो, आप एक हासिल करते हो, आपका एक विजन होता है, आपका एक पर्पस होता है, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाना होता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ करनी होती है, राइट? स्टार्टअप का एक पर्पस होता है, दैट्स एंड देन व्हेन इट स्केल्स अप इट बिकम्स अ बिग कंपनी देन एन एंटरप्राइज, राइट? स्टार्टअप का बेसिक कल्चर इज हाउ हसलिंग इज पुट इनटू वर्क, हाउ हसल brings into more efficiency, how you get things done faster, better, make, break, lose, win, fall down, get up, right? That's the culture of a startup की सुबह हमने फाइट किया, पूरा दिन काम किया, रात को काम किया, प्रोडक्ट सेल्स करी, हसल किया बेसिकली, राइट? तो हसल इज स्टार्टअप, राइट? बिजनेस जब वो आम जब जैसे आम होता है, आम जब पक जाता है वो एक स्टेबल मीठा होता है, राइट? तो जो स्टेजेस आती हैं वो स्टार्टअप की, वो भी एक फल की तरह से होती है कि राइपनिंग तक वो जब एंटरप्राइज बन जाता है तब तक हासिल चलती रहती है, एंटरप्राइज के आने के बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, वो थोड़ा कल्चर कम हो जाता है। तो आई वुड से स्टार्टअप इज मोर ऑफ अ कल्चर that sets into the company when it starts and sometimes fizzles out when it becomes an enterprise, but some companies remain, like Google for example, वो startup culture में भी है, अभी भी हसल करते हैं लोग, अभी भी इनोवेशन, तो उन कंपनी में इनोवेशन ज़्यादा होती है। एंड आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट कल्चर, स्टार्टअप इज ऑल अबाउट कल्चर। तो आपने काफ़ी सारे बिजनेसेस को स्केल किया है, जी, राइट? तो किसी भी बिजनेस को स्केल करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ओल्ड स्कूल बट वर्क्स कि किसी भी बिजनेस को आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप टेक्नोलॉजी में कर रहे हो या नॉन टेक्नोलॉजी में कर रहे हो, राइट? द टू थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद, ए इज पीपल। आपके पास अच्छे लोग हैं और प्रोडक्ट एवरेज है तो आप चलेगा आपकी कंपनी, राइट? प्रोडक्ट अच्छा नहीं है लेकिन आपके पीपल एवरेज हैं तो शायद चल जाए। लेकिन अगर पीपल आपके अच्छे नहीं है और आपका प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है, इट कैन नॉट वर्क। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पीपल, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट या सर्विसेज, ये तीन चीज़ ज़रूरी है किसी भी अच्छी कंपनी को फ्लरिश करने में और ग्रो करने के लिए। आई थिंक दीज थ्री, सो यू टू फर्स्ट फाइंड एंड बिल्ड अ ग्रेट टीम। द सेकेंड इज टू पुट प्रोसेस एंड कंट्रोल्स इन प्लेस, कि मार्केटिंग ऐसे होगा, सेल्स ऐसे होगा, ऑपरेशन ऐसे होगा, टेक्नोलॉजी ऐसे होगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने प्रोडक्ट क्या बनाया है, वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, स्केल कर सकते हो उस प्रॉब्लम। तीन चीज़। तो अभी तक
इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स आए हैं, इतने यूनिकॉर्न्स हैं अभी, राइट? तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक यूनिकॉर्न को बनने के लिए किस तरीके की चीज़ें जो, अगर लेट्स सपोज कुछ कुछ एक यूनिकॉर्न्स ऐसे भी हैं जिनको बनने में बहुत टाइम लग गया, जी कुछ एक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से यूनिकॉर्न बने हैं, जी तो व्हाट आर द की पॉइंट्स जो हर स्टार्टअप को फोकस करना चाहिए टू बिकम यूनिकॉर्न? सी आई वर्कड इन एंटरप्राइजेस, बड़ी कंपनी में मैंने काम किया, मैं छोटी कंपनी मैंने 2 मेंबर एम्प्लॉय की कंपनी में भी काम किया और मैंने 200 लोगों की कंपनी में भी, इनफैक्ट एंटरप्राइजेज में भी काम किया। मुझे एक लगता है कि जो कंपनी जल्दी स्केल करती है, राइट, ऑन ऑन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, राइट, इन टर्म्स ऑफ कि अभी 100 करोड़ 50 करोड़ पे है और वो 500 करोड़ पे चलेगी, राइट। देर आर टू थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट, अगेन पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम क्या लगा, दूसरे विजन ऑफ द फाउंडर्स एंड द लीडिंग, कि विजन ऑफ द फाउंडर्स इफ इज परफेक्ट अक्रॉस, उनको पता है कि हमें 10x ग्रो करना है साल के अंदर, उसका विजन कितना स्ट्रांग है और कितना वो विजन के पीछे हासिल करता है, को फाउंडर्स डेडिकेटेड। हाँ डेडिकेटेड है। आप देखिए कितने भी जो भी सक्सेसफुल कंपनीज देखेंगे आप, उसमें देखेंगे कि जो विजन ऑफ फाउंडर्स इज इंटैक्ट, और वो थोड़ा सा हासिल ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टार्टअप जो आप देखोगे, उसमें ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, उनके पास विजन नहीं होता, स्टार्ट किया, विजन हम बाद में देखेंगे, अभी अभी आज का काम करते हैं, बट जिनके पास विजन होती है वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो आप जितने भी यूनिकॉर्न्स देखेंगे आप, नॉट ओनली यूनिकॉर्न, सक्सेसफुल कंपनीज, सक्सेसफुल। उसके अंदर there's a whole lot of growth mindset that comes into for entrepreneurs who are founders who put their vision into perspective, short term long term दोनों। आपकी ऑलमोस्ट आपने 5 बुक्स लिखी हैं, जी राइट? एंड दैट टू लाइक मोस्टली रिवॉल्विंग अराउंड स्टार्टअप्स, जी राइट? तो अपने बुक के बारे में बताएं, जो मतलब स्टार्टअप्स से रिलेटेड जो चीज़ें आपने उसमें डाली हैं। मेरा बुक लिखने का मकसद कोई बेस्ट सेलर नहीं करना था, मुझे कोई ऑथर बन के मुझे कोई बुकर प्राइज नहीं चाहिए। मेरा बुक लिखने का मकसद ये था कि जो मैंने गलतियाँ करी या मैंने गलतियाँ देखी किसी में, जितने अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैंने काम किया, उनके अच्छे बुरे पर्सपेक्टिव को लेके मैंने बुक्स लिखी। फॉर एग्जांपल मेरी पहली बुक थी हाउ टू वैलिडेट आइडिया, स्टार्टअप आइडिया। 40% to 50% स्टार्टअप्स फेल बिकॉज दे डोंट वैलिडेट आइडिया। सबका आइडिया ऐसा होता है जैसे उनका बच्चा होता है, अपने बच्चे की बुराई को नहीं सुनता, लेकिन जब पीटीएम होता है ना, जब टीचर बोलती है आपके बच्चे ने शीशा तोड़ा या बच्चा मस्ती करता है आपका, तब वो कहते हैं हाँ हाँ सर आपकी बात सही है। वैसे ही स्टार्टअप होता है कि आपने एक आइडिया बताया, आपने अपने दोस्त को बताया, आपने कंपनी स्टार्ट कर दी, आपने ये चेक नहीं किया कि इज देयर एनी कस्टमर हु इज विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, आपने टेस्ट ही नहीं किया, आपने लॉन्च कर दिया तो फेलियर के चांसेस उसके 45% उसी दिन आ जाते हैं जिस दिन आपने वैलिडेट नहीं किया। And I failed because of that. One of the reasons I failed. That's the reason why I wrote that book saying, मैंने अगर कहीं गलती करी तो मैं नहीं चाहता कोई और गलती करे, right? Then I wrote a book on in terms of in before the COVID, around the COVID times, on how to bounce back in life, right? A lot of businesses were getting shut, but there was also a lot of businesses were getting boomed as well, मतलब they were booming as well, right? So उस केस के अंदर मुझे लगा कि भाई कोई टाइम बुरा अच्छा बुरा नहीं होता, ये आदमी पिवट जब करता है ना लाइफ के अंदर कि ठीक है ये चीज़ नहीं चल रही है, अभी कुछ और कर सकते हैं क्या, तो दैट ग्रोथ माइंडसेट कम्स इनटू प्ले एंड ही पिवट्स और शी पिवट्स in the right time, True. then he could be successful or she could be successful. So it is not the bad time, it is just a bad mindset, right? और तीसरी चीज़ मैंने फिर समझा कि इन सब के अलावा एक फिर मैंने सब रियलाइज़ किया कि ग्रोथ माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट। अब ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? अब टिपिकली एक माइंडसेट होता है जो एम्प्लॉय माइंडसेट होता है कि 9 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, छुट्टी हो जाएगी, मेरे को ये काम करना है, बस लाइफ चल जाएगी। जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो चाहे वो किसी के लिए काम कर रहा हो, वो कहता है कि मुझे हासिल करना है, मुझे आई वांट टू इनोवेट, राइट, आई वांट टू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, आई वांट टू हसल, आई वांट टू एंड आई वांट टू बी अकाउंटेबल एज वेल। तो जब वो माइंडसेट आता है, वो कैसे आता है माइंडसेट? वो माइंडसेट आता है डिसिप्लिन से आता है, अकाउंटेबिलिटी से आता है, कुछ पाने की चाह से आता है, राइट? एंड दैट काइंड ऑफ माइंडसेट लीड्स टू अमेजिंग थिंग्स। और ये माइंडसेट किसी के लिए एज एन एम्प्लॉय भी आ सकता है और एज एन एंटरप्रेन्योर भी आ सकता है। एनी स्पेशल पॉइंट अबाउट योर बुक जो आपको लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर को या एक स्टार्टअप फाउंडर को या फिर किसी को भी वो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए? लुक, मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपनी किताबें लिखी ऑथर बनने के लिए नहीं, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, फॉर गुड, राइट? सो दैट पीपल डोंट फेल, people are more successful and they take advantage of what has happened with not only me but by experience of hundreds of entrepreneurs that I've spoken to, कि उनसे बात करके मैंने कंटेंट बनाया, जनरेट किया और अपने एक्सपीरियंस उसमें ऐड करे। वन ऑफ माई सेकेंड बुक्स दैट आई रोट, बाउंस बैक नाउ, वो मैंने कोविड के टाइम में लिखा था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट बुक वाज, अगेन एज आई सेड, was to ensure that people come back from the slumber of their thoughts
कि there's always a possibility to bounce back from whatever situation you are in. But you have to tell your mind to do it first. True. उसमें मैंने दो चीज़ें बहुत important जो जो actually will help people who are aspiring founders is uh, there are two things which are important. First is आप वैलिडेशन जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस का करते हो वो जरूरी होता है. एक तो प्री वैलिडेशन में आपको इफ यू रीड दैट बुक देयर आर टू पार्ट्स. यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ यू नीड टू वैलिडेट योर आइडिया. उसके लिए मैंने उनके लिए एक फॉर्मेट शीट बनाया, चीट शीट टाइप का. सो दे अंडरस्टैंड कि भाई either your idea should fall into a category of a new product, a changing product. For example, it is solving a problem, economies of scale, etc. So if you have the grid, you need to reach out to your target audience and ask them or question them, are they willing to buy your product or service? वो उनकी जेब से पैसा निकाल सकते हैं क्या खरीदने के लिए? अगर वो नहीं, then you need to revise your product. The second part is उसका पोस्ट वैलिडेशन. आपने प्री वैलिडेशन कर लिया, आपको एक ऑडियंस मिल गया जिसमें वो पे करके आपको आपका प्रोडक्ट लेना चाहता है. लेकिन एक पोस्ट वैलिडेशन होता है कि आपने वैलिडेशन करने के बाद अब क्या करें. तो उस फेज के अंदर दे हैव टू सेट अप देयर टीम्स, दे हैव टू बिल्ड अ बिजनेस, दे हैव टू एंजॉय व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. नाउ इफ दे डोंट डू इट, द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द पोस्ट वैलिडेशन स्टेज दे डोंट कंसिडर इज एन इम्पॉर्टेंट. वो सोचते हैं यार कोई भी मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट है, वैलिडेट हो गया काम. बट दे डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू आर नॉट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस. और जो धंधा करता है आदमी, उसके अंदर उसको चपरासी भी बनना पड़ता है कई बार, उसको प्रोडक्ट मैनेजर भी बनना पड़ता है, कई बार उसको फाइनेंस मैनेजर भी बनना पड़ता है. बूटस्ट्रैप कंपनी टेक्निकली, राइट? But if you're not willing to understand that post validation requires a whole lot of understanding of the business, finance, operations, etc., you might fall down. So you need to be prepared for it. You need to have a business plan. You need to have a go-to-market plan. आपका ready होना चाहिए. Sales plan ready होना चाहिए आपका. Finance कैसे handle करूँगा, right? And all that stuff. So if that is taken care of, most of the time, your post validation success is also made. So bounce back now covers both the aspects कि भाई प्री वैलिडेशन के साथ पोस्ट वैलिडेशन भी इंपॉर्टेंट है. और आदमी को बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए. नॉट लाइक जस्ट अ प्रोडक्ट लॉन्च. मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मैं प्रॉफिट्स कर कैसे कमाऊंगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट. सो जिस तरीके से आपने अभी अपनी बुक्स की बताई, जी. राइट, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि मतलब रेदर देन खुद की गलतियों से सीखना, आपको कई बार दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हो, सो दैट इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ योर फेलियर, राइट? राइट. तो कहीं ना कहीं आपने अपनी जो फेलियर रही है उसको आपने दूसरों को दिखाने की कोशिश की कि चलो तुम ये गलती मत हाँ, करो, गलती मत right? करो. करेक्ट. बट अगर हम फेलियर को टैकल करने की बात करें, राइट, तो वो आपने कैसे किया और आपको क्या लगता है कि मतलब किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए मतलब एक फेलियर को टैकल करने के सबसे अच्छे तरीके क्या होते हैं? सबसे बड़ी गलती जो एक फाउंडर करता है, और मैं उसको बार बार बोलता हूँ कि जो करना चाहिए उसको, वो अनलर्न एंड रीलर्न वाला पर्सपेक्टिव होता है. कि मैंने जो सीखा है वो पास्ट की बात है, मेरे को नई चीज़ सीखनी है. जो भी एंटरप्रेन्योर फाउंडर इज विलिंग टू अनलर्न एंड रीलर्न, कि मुझे सब कुछ नहीं आता, मेरे को सब कुछ सीख सकता हूँ, बट मुझे जो पहली बार मैंने सीखा हुआ उसको मैं इरेज करता हूँ, नई चीज़ सीखता हूँ. अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप आदमियों से, लोगों से मिलो, उनके एक्सपीरियंस पढ़ो. जितने लोगों से मिलोगे उतना एक्सपीरियंस आएगा, उतना ही आपको you'll get a perspective of life. And that's, if you meet people, you'll only understand that what you know is just 5% of what it is actually. 95% you don't know things, True. right? It's good to meet people, it's good to talk to people, and good to take advice from people. I always suggest that you should always have a mentor in life. But mentor is different from an advisor, right? People confuse an advisor with a mentor also. So I would always suggest that anybody in life who's a startup should always have a mentor. और मेंटर होना एक किसी के लिए भी एक बून होता है, बिकॉज मेंटर आपका हाथ पकड़ के चलता है, वो आपको बताता है कि कहाँ चलना चाहिए, वो आपको रास्ता दिखाता है, सही रास्ता. अब आप चलो नहीं चलो आपकी मर्जी है. सो आप देखना जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं उनके साथ एक कोई ना कोई एक मेंटर रहा है. अ मेंटर कुड बी योर फादर, कुड बी योर सिस्टर, कुड बी योर ब्रदर, कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, कुड बी एनीबडी यार. ट्रू. बट मेंटर का काम बेसिकली होता है आपको रास्ता दिखाना, चलना आपको ही है, लेकिन रास्ता दिखाना एक पर्सपेक्टिव है जो कई लकी आदमी को मिलता है, कहीं को नहीं मिलता, वो अपने आप ढूंढते हैं. ऐसा नहीं सक्सेसफुल नहीं मिलते. But I think that growth mindset, when I was writing, I met a lot of great guys, and I met my mentors who have helped me in my life, and I met a lot of successful founders across the world. And I found out that this is the difference between a successful founder and a not so successful founder, is
is also one is mindset and the other is how good he's been mentored or she's been mentored across all his life or all of his life. Yeah. अभी जिस करंट कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो जी. तो I saw that on LinkedIn only कि मतलब people have bring some AI kind of thing Right. जहाँ पे for mental well-being where people Right. can go and talk to them and the accuracy rate is also like that was super, right? Right. तो कुछ उसके बारे में बताएंगे कि अगर AI किस तरीके से अभी काम कर रही है and what kind of future which you feel जी. कि मतलब business industries में like business में AI को लाके हम change कर सकते हैं. Sure. So, United We Care is all about mental health and wellness. Mental health and wellness as a topic is one of the most negated topic across, not negated, but negated topic in terms of both enterprise level and retail level, grassroots level, right? Adoption is a problem, accessibility is a problem, affordability is a problem. और उससे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टिग्मा. किसी को भी अगर आप मेंटल हेल्थ के लिए बोलोगे भाई आपके मेंटल हेल्थ में आपको इश्यूज हैं, मेरे को लगता है आपको इश्यूज हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं पागल थोड़ी हूँ. सो पीपल गो दे हैव लॉट ऑफ स्टिग्मा अटैच्ड टू इट व्हिच दे देमसेल्फ डायग्नोस. और हम प्रॉब्लम एक और भी ना इंडिया स्पेसिफिक में हम सबके सब डॉक्टर होते हैं अपने आप में, राइट? हमको पता है सब कुछ है. तो उस चक्कर में क्या होता है अगर आप किसी को बोलते हो वो पहले ही डॉक्टर बन के बता देते हैं नहीं नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टिग्मा से प्रॉब्लम और दूसरी रियलाइज क्या होती है कि लोग बताना नहीं चाहते. उनको प्रॉब्लम है, उनको पता है आपको डिप्रेशन है, आपको एंग्जाइटी है, आपको पता है. आपके हाथ कहाँ आते हैं नए लोगों से मिलने में. आप रात को शाम को अपने कमरे में जाकर रोते हो, लेकिन आप बताओगे नहीं किसी को, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताओगे. तो उस स्टिग्मा को रोकने के लिए, रोक तो सकते नहीं, उस स्टिग्मा को तोड़ने के लिए व्हाट इज द ऑप्शन? पीपल आर विलिंग टू टॉक टू समबडी हु इज नॉन जजमेंटल. फॉर एग्जाम्पल आपका एक दोस्त है, दो दोस्त हैं आपके, एक जज करता है एक नहीं करता. तो जो जज नहीं करता आप उससे बात करते हो ना, True. बिकॉज ही और शी डजंट जज यू. An artificial coach like Stella, who's we've developed across in United Care, doesn't judge you, but she has an amazing efficacy rate of intent detection. It's the highest in the world, which is around 94.3 F1 score. जो कि आपका असेसमेंट आपको लेके आपसे बात करेगी, आपसे एक्सेस करेगी, आपको आपको आपसे एज अ ह्यूमन बीइंग बात करेगी, but it will not do the entire cycle completion. We believe that AI only helps you in detecting things out and assesses you. हम बिलीव करते हैं कि ह्यूमन टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एआई पूरा ट्रेंच कर जाए. हमारा साइकिल कंप्लीट तभी होता है जब एआई ह्यूमन टच से कंप्लीट होती है, राइट? सो स्टेला व्हाट इट डज इज इट हेल्प्स यू इन असेसिंग एन इंडिविजुअल. लोग स्टेला से बात करने में हिचकाते हैं, दे डोंट शाई अवे, दे True. टॉक देयर इंटरनल थिंग्स, इंट्रिंसिक थिंग्स एज वेल. एंड इट विदाउट जजिंग इट से भाई मेरे को लगता है आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, अब क्यों ना आप इस क्लिनिशियन से बात करिए, क्यों ना आप इस थेरेपिस्ट से बात करिए. और सोलो एंड एट रात के 2 बजे इट इज़ अवेलेबल 24/7. So the advantage of having an AI chatbot, which is so trained, is that people can use it anytime, anywhere, without hitch, no stigma, no judgment, and that's one of the reasons that United We Care as a company we're growing at a tremendous rate in the US. While we are in India as well, but our growth is happening primarily in the US because the US is a mature market. India is also developing across, but I think from a usability perspective, US is a big market. और हमारा वहाँ पे we're tying up with a lot of big institutions, healthcare systems, etc. And it is coming out fine. So I think adoption of the product is very high for people who can understand it, and that's the reason why I think AI will help in building affordable, accessible, and adaptable processes for common man who has stigma or cannot afford or has resistance in say talking to a therapist or visiting a therapist. मार्केट की बात करें तो जी. व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस व्हिच यू हैव केम अक्रॉस लाइक इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें कि जो यूएस का मार्केट है और इंडिया के मार्केट में क्या चेंजेस और क्या डिफरेंसेस जो अभी भी हैं. अब सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है कि वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो टिपिकली बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. और वहाँ पे इंश्योरेंस इज अ वेरी एडेड फैक्टर टू मेंटल हेल्थ, बोथ फ्रॉम स्टेट लेवल एंड फ्रॉम अ फेड लेवल. फेड लेवल हो गया अपना सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट के लेवल पे, और स्टेट लेवल हो गया जो अपने नॉर्मल स्टेट्स के, क्योंकि वहाँ दो चलते हैं. इंडिया में अभी स्टिल मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस इज टेकिंग अप अगेंस्ट स्टिग्मा.
आपको मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस दे भी दी, उसका यूजेज नहीं होता वहाँ पे। यूजेज के लिए एयरपोर्ट, वहाँ पे थेरेपिस्ट नहीं है ज़्यादा। सो यूएस में मार्केट्स में टिपिकली मेच्योर मार्केट है। उन्होंने साइकिल देख लिया है वो। वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत रोबस्ट है, बट वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ थेरेपिस्ट, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है थेरेपिस्ट का और क्लिनिशियंस का, राइट। प्लस वहाँ पे वेटिंग टाइम के अलावा अफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो एन इशू। वहाँ थोड़ा सिस्टम थोड़ा मेच्योर्ड है इंश्योरेंस के चक्कर में, बट इंडिया इज ऑल्सो कैचिंग अप। बट आई थिंक एज अ मेच्योर्ड मार्केट डिफरेंसेस अडॉप्टेबिलिटी इज हाई फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल हो गया या क्लिनिक्स हो गए, वो आपको अडॉप्ट, वो समझते हैं क्या प्रॉब्लम है, True. एंड दे आर विलिंग टू अडॉप्ट इट बिकॉज पीपल नो अबाउट इट एज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी जागरूकता की जरूरत है, एंड एक्सेप्टेबिलिटी टॉप डाउन। मतलब कंपनी का फाउंडर हुआ और स्टेट गवर्नमेंट का हेड हुआ, बोथ इन government and private sector. I think if they come together, while government has done a great job in terms of putting mental health insurance as a mandatory part in insurance But policy, there is a but still there's a lot of scope that is required in terms of deliberation, saying कि अगर mental health अच्छी हुई तो तुम्हारी productivity अच्छी होगी, तुम्हारा absenteeism कम होगा, तो आप happy रहोगे, right? ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर हम वर्कफोर्स की बात करें, जी। right, तो यूएस में और इंडिया में किस तरीके के डिफरेंसेस हैं? देखो हमारे हिंदुस्तानी 90% तो अच्छी वर्कफोर्स की टॉप वर्कफोर्स इंडियंस ही हैं, अगर Indians आप ही, देखेंगे true. तो। सो आई वुड नॉट से दैट द कल्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइज कल्चर सेम होता है, हर जगह सेम। इंडिया में भी सेम रहेगा वहाँ पे। द ओनली डिफरेंस आई फील इज दैट वी इंडियंस आर लिटिल हार्ड वर्किंग। वी आर विलिंग टू वर्क ऑन अ वीकेंड ऑल्सो। मतलब सैटरडे संडे हमारे लिए काम करने के लिए होता है वहाँ पे। जनरली सैटरडे संडे इज ऑफ, यू थिंक ट्वाइस इन कॉलिंग समबडी। या तो हम सैटरडे संडे को ही कॉल करते हैं, तो हमने शायद एक्सेप्ट कर लिया लाइफ के अंदर। अब थोड़ा चेंज हो रहा है बिकॉज 5 days a week आ गया है। समटाइम्स पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट 4 days a week, बट वो 4 days a week कहने की बात है, काम तो आदमी 7 दिन ही करता है। करते हैं। ये हमारा माइंड सेट है, वहाँ पे ये माइंड सेट नहीं है। बट टिपिकली व्हेन इट कम्स टू डेडलाइंस, आई थिंक वी इंडियंस आर मोर हार्ड वर्किंग as compared, and I'm not saying those guys are not hardworking. Those guys are a little liberal in terms of their hard work. कहते हैं हमने 9 से 5 अगर काम कर रहे हैं, 9 से 5 काम करेंगे, 6 बजे हम घर चले जाएंगे। हम शायद कल का काम भी आज थोड़ा कंप्लीट करके जाते हैं कि 9 बजे आएंगे, आज का काम कंप्लीट जब तक 8 बजे। Probably that's one of the reasons that I feel. However, we're smart enough to work and hustle. So Indians are no less. We're good, smart people as well. आर यू इन फेवर ऑफ 4 days वर्क? वेल इफ आई एम ऑन फेवर ऑफ, मैं अपने लोगों के साथ काम करता हूँ या मेरी टीम होती है, जब भी मैं उनको बोलता हूँ कि आप कहीं से भी काम करिए, आप पार्क में से काम करिए, आप घर में बैठ के काम करिए, स्विमिंग पूल में बैठ के काम करिए, आप पब में चले जाइए, आप गार्डन में चले जाइए, एज लॉन्ग एज यू गेटिंग योर वर्क डन इज फाइन। आप अपना काम कंप्लीट करो। अब वो आप 4 बजे काम कंप्लीट है तो घर जाओ ना भाई। लेकिन अगर आप 5 दिन का काम अगर 4 दिन में कर रहे हो और अच्छी तरह कर रहे हो, वाई नॉट? बट देन इट इज़ नॉट अ वन डे जॉब टू चेंज स्विच ओवर। हमने इतना टाइम लगाया 7 days a week से 6 days a week करना, True. राइट? अब 6 days से 4 days a week करना थोड़ा सा टाइट है, Tight. बट इट माइट ग्रेजुअली कम इन। वी माइट से दैट people can work from home for 5 days and then reduce it to 4 days. Probably it can be experimented and depends on the sector as well. ट्रू, बिकॉज आईटी सेक्टर में तो मोस्टली कर सकते हो, हो चुके हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे शायद अगर मशीन की आउटपुट अगर डबल कर दो तब शायद हो जाए। बट हर चीज़ में आउटपुट आप डबल नहीं कर सकते, राइट? सो एक स्टैंडर्ड चीज़ भी होती है एक, तो वो चीज़ सेक्टर वाइज आई थिंक इट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू, बट आई फील IT विल बी द बेस्ट सेक्टर फॉर अ 4 day week. I feel so. You have set up a quite cool and beautiful co-working space in Gurgaon, right? Yeah, I did that long back. Yeah. Yes. And so somewhere like before this shoot, we were discussing that somewhere around 150 startups are working from here, right? Right. तो इतने सारे स्टार्टअप्स के बीच में रहकर आप मतलब हर रोज आप मिलते हो, रोज नए नए स्टार्टअप्स है, राइट? तो क्या लगता है मतलब जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप थी, दोनों में कुछ चेंजेस आए हैं? I also run one of the largest LinkedIn group with over 1 million people. And it's a startup group. या द स्टार्टअप So सर्कल, startup specialists. या
the basic understanding of creating a group or a network is because एक काम होता है जो आप एक आपकी हॉबी होती है, एक आपका काम होता है. अगर आपका हॉबी अगर आपका काम बन जाए, I see. Like, I think the startup is your hobby. yeah, so I like interact and network with Yeah. people. That's my hobby. अब मेरे को हॉबी के लिए कोई पैसे दे रहा है बनाने के तो why not है, Absolutely. राइट? आपको वीडियोग्राफी का शौक है, आपको कोई पैसे दे रहा है कि भाई मेरे वीडियो शूट कर दो, तो आपको हंसी कुछ करोगे, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, 100%. राइट? सो आई फील द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड इज व्हेन योर हॉबी बिकम्स योर प्रोफेशन. वो सबसे अच्छा काम है. So way back in I think 2017, late 17, 18 starting, I think the gentleman who was wanting to start Plus offices reached out to me. Anil was his name, and Anil reached out to me saying that I want to start this up. I said, okay, fine, we'll start it up. At that point in time, here there was nothing, right? This part of Gurgaon was absolutely barren. But then Plus Office happened, and he was very supportive of it. And we had a small team. We did not even call any IPCs. Not to, I'm not nothing against IPCs, but हमने किसी भी IPC को नहीं बुलाया. मतलब हम गए उनके पास, कुछ हेल्प नहीं मिली. जनरली क्या होता है कोवर्किंग स्पेसेस में, कोई भी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आईपीसी जितने भी होते हैं वो भेज देते हैं कि भाई ये 15 कंपनी आपके पास भेज रहा हूँ, राइट? उनके पास लिंक्स होते हैं, राइट? हम सबके पास गए क्योंकि हम नए थे, किसी ने कुछ नहीं, तो सबने हाँ बोला, भेजा किसी ने कुछ नहीं. तो हमने कहा भाई अब खुद ही करना पड़ेगा. तो हमने एक छोटी सी टीम बनाई विद 3 पीपल, all 3 young people. I mean, they were undergraduates with me, working with me, and we said okay fine, we'll fill it up, but हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे. सो हमने यहाँ पे नेटवर्किंग इवेंट्स करना स्टार्ट किया. हमने यहाँ पे स्टार्टअप क्लब टाइप का स्टार्ट किया. वी इनवाइटेड पीपल टू कम हियर, वी गिव थिंग्स फॉर फ्री कि यहाँ बैठिए आराम से एंजॉय करिए. Then we created a kind of ambience where people enjoy more than co-working. The main purpose क्या है? Network and enjoyment. You work with enjoying yourself, right? And both the purposes were solved there. So we somehow people started trickling in. उनको environment cool लगने लगा, बातचीत कर सकते थे. And my job was to also help them network between each other. आप सब चीज़ें आप व्हाट्सएप पे तो नहीं करते ना ग्रुप के अंदर. कभी आप फिजिकली मिलाना चाहो तो उनके इवेंट्स कराना, सबको मिलाना रोज, किसको बताना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. एसी के अलावा भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, राइट? उसके अलावा भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, एंड दीज प्रॉब्लम्स आर बिजनेस रिलेटेड. अगर मैं उनकी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, किसी को एम्प्लॉय चाहिए, किसी को मार्केटिंग हेल्प चाहिए, किसी को एचआर में कंसल्टिंग चाहिए, किसी को सेल्स में कंसल्टिंग चाहिए, अब मैं उसको मैच मेकिंग करा के उस सिस्टम के अंदर मैच मेकिंग करा देता हूँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना. तो मैंने मैच मेकर का काम किया. एंड आई थिंक वी डिड अ फेयरली जॉब ऑफ 1.5 years I was there, and we set up about 150 what startups had come over. Uh, and I think we were pretty successful. And then I moved out to another venture in Mumbai. I think that was a great stint for me. So I think creativity and hobby worked for me. आई थिंक कि मतलब ये जो कोवर्किंग का जो कल्चर है वो काफ़ी कूल हो गया है. मतलब अगर आप पहले की तरह देखो जो ट्रेडिशनली हो रहा था कि अगर आपकी छोटी टीम है तो एक आपने छोटा सा ऑफिस लिया, आपने सेटअप किया एंड यू आर सिटिंग देयर. बट अब आई थिंक कि मतलब अगर 10 लोग का भी टीम है, 15 लोग का भी टीम है, तो पीपल आर मोर प्रेफरिंग कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे कोवर्किंग स्पेस में जाना चाहिए. Correct. क्योंकि आप जब बोले अपने पहले क्वेश्चन आपका, तो मैंने आंसर आई प्रॉब्ली वांट टू आंसर दैट आल्सो कि ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप में और करंट एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या हुआ. तो ये डिफरेंस है कि भाई मैं एक कूल जगह पे जहाँ पे मेरे टीम एंजॉय कर सकती है और काम भी कर सकती है, मैं वो जगह क्यों नहीं पिक करूँ? थोड़ा सेटेलाइट भी है. नहीं, और एक आप ये बात मानिए ना कि पहले तो होता था कि सीरियसली काम करो, भाई हंसी मजाक में भी काम हो सकता है एब्सोल्युटली, और इनफैक्ट ज़्यादा बेटर हो सकता है. 100%. लेकिन उसके लिए माइंडसेट चाहिए कि भाई जरूरी नहीं है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता. मैं होना पड़ेगा मुझे अगर मैं फाउंडर हूँ, क्योंकि मेरी टीम में अगर मैं 20 साल का 50 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और मेरी टीम सारी 20 22 साल 24 साल की एवरेज एज की है, तो दे वुड वांट टू एंजॉय, दे वुड वांट टू गो आउट, दे वुड वांट टू पार्टी. अब मैं उनको स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकता यहीं बैठना है, 6 घंटे यहीं बैठे रहोगे. The fun about a co-working space is technically is that people enjoy to work when they come to office, and they network to learn and unlearn new things. And these both things come together. बहुत सी अच्छी चीज़ क्या हो सकती है. और अगर कोवर्किंग अगर वो नहीं कर रहा, तो बिजनेस सेंटर है ना. फिर बिजनेस सेंटर इतने सारे काम करते हैं, वहाँ पे आप टिकट लो, जाओ, बैठो, जाओ, देख लो. Co-working means an environment you pay for. It is the network you pay for. It is the culture that you pay for. In a business center, you just pay for a seat. ट्रू. That's it. So the purpose of a co-working center is to also make sure
you enjoy, your team enjoys, you are happy, you meet people, you understand कि तुम गलती अगर वो 36 आदमी घूम रहे होते हैं वहाँ पे, वो आपको बताते हैं कि यार ये गलती किसी रैंडम आदमी से नेटवर्क करो आप, राइट? नथिंग रॉन्ग इन इट. True. That's When the I started with working only. और एक होता है ना कि जब आप खुद का ऑफिस लेके बैठते हो तो आपके आसपास फिर आप नेटवर्क नहीं कर पाते. You नेटवर्क can't go directly नेटवर्क to के साथ साथ someone आपके else's offices. ओवरहेड्स इतने ज़्यादा होते Overheads हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. बिजली बिजली पानी ये आपको लगता नहीं है, बस एंड एंटरप्रेन्योर जब आप बिल बनाते हो एंड में आपको लगता है यार 5,000 की मैं चाय And पी we गए, saw the difference. 5,000 की तो हम चाय पी गए, Yeah. 6,000 की हमने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, 20,000 का पानी पी गए, 20,000 का पानी. लेकिन ये चीजें आपको पिंच नहीं होती जब आपको जब आप कोवर्किंग में होते हो Correct. क्योंकि यहाँ पे आपको एसी के बिल्स नहीं देने, वाईफाई कुछ का नहीं बिल्स देना. नहीं देना, तो इट्स quite cool. इट्स प्लग एंड प्ले मॉडल ना. हम्म. साथ ही साथ एज अ कोवर्किंग ओनर वन शुड कीप इन माइंड इज दैट पीपल शुड एंजॉय व्हेन दे कम टू ऑफिस. True. अगर वो नहीं होता तो द पर्पस इज Okay, डिफरेंट. tell me one जी most generic question. जी बताइए. So, आप जेंजीज के साथ भी काम करते हो, मिलेनियल्स के साथ भी काम करते हो, राइट? जी. तो what kind of differences which you came across till date? यू वांट मी टू बी ऑनेस्ट और यू Yeah, no, I want you to be very honest. देखो जो 90s में पैदा हुए ना, Oh, अर्ली 90s में, okay. लेट 80s अर्ली 90s, Mm-hmm. they still listen to part of your conversation Mm-hmm. which they think is right. The youngest generation which is working in the early 20s, उनका headstrong इतना हो गया कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते कई बार. They have a fixed mindset also. I'm not saying everybody is like that, but Just on a general base. they were not willing to experiment if their mindset is made. कि भाई आप इस टाइम जाएंगे, they will have a mindset, no, I don't want to go. Even if they want to go, they will take their own understanding to reach there. आप उनको कितना बता लो लेकिन जाना होता नहीं उन्होंने. Secondly, I think they live for the day, which is not wrong or right. I would say हम क्या थे, पैसा बचा लो, घर के लिए 2 रुपए इकट्ठे करके दे दो, पापा के लिए शर्ट खरीद दो, घर खरीद दो, no, and invest करो, right? These guys probably are more interested in how do I spend my day today? Am I party today? Am I enjoying today? I want a Nike shoe. Then It's just about today. most of them live by the day, right? It is no more about salary कितना मिल रहा है. मैं enjoy कर रहा हूँ Mm-hmm. at office. Is that more important than salary? Yes. हमारे टाइम में था कि सैलरी मिल रही है, अच्छी मिल रही है, मेरे को सैलरी के लिए बेसिस पे काम करना है, काम ठीक है कर रहा हूँ बट सैलरी मिलनी जरूरी है. Absolutely. They're not bothered about that. They want talking about culture, and which is not wrong. It's a good thing. Mm-hmm. On a negative, I feel that I will not say loyal is the point, but I think they're not committed is not the right word, but I would say loosely अगर कहेंगे तो they're not married to an organization. True. So People they think switch very- yeah, they switch very fast. Mhm. They're not bothered about their CV की 12 कंपनी लिखी है, 14 कंपनी लिखी है. हमारे टाइम में होता है कि भाई या किसी और के टाइम में हमारे जूनियर्स Do you think it's right or wrong? No, there's nothing wrong and right, right? Mhm. भाई आदमी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इज नॉट जस्ट विद वन पर्सन, राइट? द होल सोसाइटी इज चेंजिंग लाइक दिस, राइट? कि एक बच्चा नहीं कर रहे, 50 लोग कर रहे हैं, तो आप ब्लेम नहीं कर सकते 50 ही गलत है. हमारे फादर और हमारे में डिफरेंस ये था कि उनका कहते भाई एक कंपनी में 20 साल रहो, हमने उसको कम करके कहा भाई चलो 20 साल में 3 कंपनी कर लो. अब 20 साल में 50 कंपनी कर रहे हैं, तो पीपल आर इवॉल्विंग, सेइंग मेरे को यार मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे, मूव. एक मतलब कंपनी पर्सपेक्टिव से आई वांट टू अंडरस्टैंड, जो मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने देखा है लोगों में कि मतलब एक जो स्विच करने की बात होती है, राइट? तो वहाँ पे लोगों का कहना होता है कि जनरली मतलब वी स्विच बिकॉज वी वांट बेटर हाइक्स, राइट? और सेम कंपनी नहीं देती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. सेम कंपनीज में एक प्रॉब्लम जो आई एनकाउंटर्ड बाई टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल कि लेट्स सपोज अगर आपने एक XYZ पोजीशन पे आपने किसी को हायर करके रखा हुआ है, राइट? एंड दे वांट कि मुझे इतना इंक्रीमेंट मिले, राइट? बट द कंपनी डोंट वांट टू पे टू दैट सेम पर्सन उतना अमाउंट, बट अगर उसने रिजाइन किया और दूसरे को लेके आ रहा है तो उसको ज़्यादा पे कर रहा है. तो व्हाई द कंपनीज आर डूइंग दैट? Not all companies do it, but companies generally do it. डू इट. कि भाई आपके पास एक अच्छा टैलेंट अंदर है, उसको आप 40% इंक्रीमेंट नहीं दे रहे, 60% इंक्रीमेंट दे रहे, लेकिन आप 80% का हाइक. के देके आप नए को लेके आ रहे हो. Correct. This probably happens because of two things. A, probably the current person is a misfit. शायद उस रोल के लिए जो चाहिए उसके लिए वो मिसफिट है. This could be a genuine answer. The second part would be उसकी बनती नहीं होगी.
typically. They don't want that person for that role. Now, उसमें कोई पूछने वाला होना चाहिए कि भाई क्यों? जनरली क्या होता है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो खुद ही बात करके एग्जिट कर जाते हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, if there's somebody whom I don't like in my team, for example, मैं कहता हूँ यार निकलो, and I'm a senior person, right? Then most of the times chances होगा कि वो उसको निकाल दिया जाएगा because my discretion is there. बट अगर उसी फ्रेमवर्क के अंदर एक क्वेश्चनिंग पावर हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल इंटरवेंशन हो कि भाई निकालने से पहले एक बंदे से यू हैव टू हैव बिफोर एन एग्जिट इंटरव्यू somebody has to tell कि why you're leaving that person or why the person is asked to go. There has to be some amount of understanding. If the person बेकार नहीं बेकार होता तुम लिया क्यों फिर तुमने, True. राइट? तुमने लिया है बंदे को और तुम निकाल रहे हो, तो यार तुम उस बंदे को बताओ कि एंड यू टू टेल द पर्सन आल्सो व्हाई इट इज हैपनिंग, राइट? इफ इट इज माय ईगो देन इज अ प्रॉब्लम. भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता. और आपकी बात बिल्कुल सही है, आप एक बंदे को निकाल रहे हो, दूसरे बंदे को अब मिसफिट था तो पहले क्यों नहीं बताया उसको? Exactly. पर कई बार होता है सब, ऑर्गेनाइजेशन की गलती नहीं है कि कई बार आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया, आपका टारगेट ऑडियंस चेंज हो गया प्रोडक्ट के लिए, आपने रीजन चेंज कर लिया. इंडिया के लिए आपने कोई बंदा लिया था, लेकिन आप इंडिया छोड़ रहे हो, अब यूएस जा रहे हो आप, तो वो बंदा यूएस के लिए फिट नहीं है. True. तो आप क्या करोगे आप? तो एक ऑर्गेनाइजेशन की गलती भी कई बार नहीं होती, कई बार वो चेंज ऑफ डायनामिक्स होता है, तब द मिसफिट थिंग हैपेंस. एंड दिस इज वेयर जनरली थिंग्स गेट अ लिटिल डिसअलाइंड. वहाँ पे यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द ऑर्गेनाइजेशन कि भाई उन्होंने गलती नहीं करी, रीजन चेंज हो गया, प्रोडक्ट चेंज हो गया, एंड देन इट मूव्ड आउट. Okay, so before shooting this, we were discussing about marketing. Why is it really important for any startup or any business? Why is it important? मैंने अपना फर्स्ट जॉब में ना मेरा जॉब था एडवर्टाइजिंग का. तो एडवर्टाइजिंग से मैं सेकंड जॉब मेरा जो गया वो मार्केटिंग में था. आई वाज इन अ न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स में था मैं वहाँ गया. अ, मुझे मार्केटिंग के बारे में जितना एडवर्टाइजिंग पता था उतना ही मार्केटिंग में पता था. बट एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई, और जो मैंने वहाँ पर रियलाइज़ की कि आई वाज लकी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई गॉट अ ब्रेक इन मार्केटिंग, प्योर मार्केटिंग. एंड वी वर द फर्स्ट मार्केटिंग टीम अक्रॉस इन हिंदुस्तान टाइम्स एवर. उसमें कोई एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप मार्केट तभी कर सकते हो किसी प्रोडक्ट सर्विस को जब आपने सेल्स करी हो. सेल्स इज द कोर. बेचना आपको आना चाहिए, कैसे बेचना इज मार्केटिंग, True. राइट? तो किसी को बेचना की प्रॉवर्स, जिसमें बेचने की ताकत या दिमाग हो, अ गुड मार्केटियर इज ऑल्सो अ ग्रेट सेल्समैन. A good marketer is also a great salesman. Like Steve Jobs was a great salesman. That's why he was a great marketer. आपको अगर बेचना अच्छी तरह आता है ना, तो कैसे बेचना है आप बना सकते हो. सो इट्स अ रिवर्स इंटीग्रेशन. सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि भाई पहले थोड़ा बेचो. बेच के जब तुम मार्केट में पता चलोगे, मैं पूछूंगा भाई हाँ तुमने कंघी बेचनी है या तुमने ये पानी की बॉटल बेचनी है. अभी छोटी पानी की बॉटल बेचनी है, अगर आपने बेची है बॉटल तो उसकी मार्केटिंग अच्छी तरह से, तो पता है आपको टारगेट ऑडियंस क्या है, कितना पानी पीता है, फेंक देते हैं उसके बाद. आपको पता है इतना पानी जरूरी होता है, इसके बाद पानी पीता नहीं, बॉटल इतनी लेगा वो, राइट? तो जिस आदमी ने या जिस औरत ने या मैन वुमेन स्टूडेंट who has sold things or knows how to sell or has spent some amount in time in sales will do an effective marketing as compared to somebody who's joined and done marketing or starting with marketing. So I always tell people that if you really want to do good marketing, first hire people who have a sales background as well. Do you think sales is a very like underrated kind of skills? It's the highest skill. आपने कभी कोई देखा है सीईओ जो जिसका सेल्स बैकग्राउंड ना हो? नहीं, possible नहीं. हो नहीं सकता ना. मतलब in terms of CEO also, और कोई अगर कंपनी Business का leader? फाउंडर भी है, कोई भी फाउंडर है, उससे पहले सेल होगा, नहीं आता तो उसको बेचना आएगा. उसको अगर उसको अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं आता तो वो कैसे वो किसी को वो फाउंडर नहीं बन सकता. वेरी रेयरली 10% 5% चांसेस होगा कि इसमें वो फाउंडर सेलू नहीं होगा, वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगा कुछ होगा. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेलू होगा, या वो प्रोडक्ट के बारे में तो अच्छा जानता होगा, उसको पता है कैसे बेचना है. वो गुड मार्केटर भी हो सकता है, ही कुड बी अ ग्रेट मार्केटर. उसको पता है कैसे बेचना है, उसने बेचा ना हो पहले, बट उसको पता है कैसे बेचना है, तो बता सकता है किसी को. लाइक जरूरी नहीं है मुकेश अंबानी को रिलायंस के पाइप बेचना आता है या रिलायंस गैस उसको बेचना आना चाहिए. बट इनिशियली हाँ, तो उसको- उसको आता होगा. उन्होंने देखा हो भाई. True. So and traditionally देखा है as a family business, right? So he knows how to market it, and that's why he's a great probably salesman, and that's why he's taking up. So as I said before, या तो आपको बेचना अच्छी तरह आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए मार्केट, बिकॉज सेल्स में क्या होता है आपको मार्केट डायनामिक्स पता चल जाती है. मार्केटिंग में आप क्या कंसेप्ट बनाते हो कि मुझे उससे कैंपेन बनाना है.
मेरे को ये फॉर एग्जांपल मोतिहारी में बेचना है फॉर एग्जांपल, या मेरे को ये दरभंगा में बेचना है, या मेरे को ये पुरी में बेचना है, या मेरे को एक रिमोट आसनसोल में बेचना है, रिमोट एरिया, राइट? इफ आई डू नॉट नो व्हाट इज माई आइडियल कस्टमर प्रोफाइल और व्हाट इज माई बायर पर्सोना देयर, किस टाइप के लोग हैं, किस डेमोग्राफिक्स क्या है, सोशियोग्राफिक्स क्या है, जब तक मैंने मार्केट का नहीं पता होगा मेरे को, मैं कैसे मार्केटिंग करूंगा? प्लस मुझे वहाँ के अगर ग्रास रूट लेवल पे सेल्स पता है, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डू सेल्स, राइट? True. And marketing can help me in accelerating sales. So the job of marketing is to accelerate your top line business. अगर आप 10 करोड़ कर रहे हो, आपको 100 करोड़ करना है, marketing is the fastest way. So what do you think? एक जो content creation का भी trend है, जी. like most of the businesses are also doing. अलग अलग कंपनीज अलग तरीके से एडवर्टाइज करती है, जी. अलग तरीके से मार्केटिंग करती है, तो व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट? देखिए, दो तरह के काम होते हैं, एक होता है बेसिक एडवर्टाइजिंग, एक होता है थॉट लीडरशिप बेस्ड एडवर्टाइजिंग. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल, एंड देयर नथिंग इज रॉन्ग इन राइट इन दिस, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू बी परसीव्ड इन द टारगेट ऑडियंस. श्योर. अब बैंकिंग में ले लो, अगर आप सिटी बैंक को लेते हो, जैसे सिटी का एक कॉमन बैकग्राउंड कोट होता है कि सिटी नेवर स्लीप्स, राइट? उनका यूएसपी लाइन है एक, प्लस उनको बैंकिंग का हेरिटेज बताते हैं कि वीर एक्स ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, 150-200 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? विंटेज बताते हैं कि हम कितने टाइम से हैं, विच इज मोर ऑथेंटिक, राइट, फॉर अ टारगेट ऑडियंस, राइट? लेकिन अगर आप उसको डाइवर्स अक्रॉस स्पेक्ट्रम में जाके एडवर्टाइजिंग देखोगे, आईसीआईसीआई की, चाहे प्रूडेंशियल हो चाहे बैंक हो, उनकी एडवर्टाइजिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. वो अपने टारगेट ऑडियंस को लेकर बात करते हैं. वो बताते हैं भाई एंटी फिशिंग क्या होता है. आप हाफ पेज ऐड देखोगे, उसमें उनके बारे में कुछ नहीं लिखा होगा कि हम इतने बड़े, हमारा शेयर प्राइस ये चला गया, ये वो प्लांटिंग में कुछ नहीं. वो लिखेगा एंटी फिशिंग क्या होता है, पासवर्ड कितने लेटर का बनाना चाहिए, पासवर्ड कैसे बनाना चाहिए, शेयर क्यों नहीं करना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, डेटा सिक्योरिटी क्या होती है. आप प्रूडेंशियल में जाओगे तो उसको वो आप देखेंगे, वो टिपिकल तिलक लगा होगा एक, एंड कुछ रिलेशनशिप की बात हो रही होगी, उसके बाद साइड में कुछ लिखा होगा उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में. सो दे वांट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस किंग. जब ऑडियंस वो ऐड देखता है तो मेरे को एंटी फिशिंग के बारे में मेरे को याद आएगा, यार एंटी फिशिंग तो आईसीआईसीआई बात कर रहा था ना, कैसे बोल रहा था, कैसे कितने वर्ड्स का. सो माई टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, एंड दैट्स प्रॉब्ली देयर ऑडियंस. City, while it talks to a very elite, very high-end audience, I say it talks to the common man. And everybody. Common man में एक 50,000 के सेविंग अकाउंट वाला भी होगा, 50 लाख का सेविंग अकाउंट मिलेगा, बिकॉज द प्रॉब्लम इज द सेम. एंटी फिशिंग होती है, साइबर सिक्योरिटी, दोनों की प्रॉब्लम है. सो कंटेंट क्रिएशन ऑन डिपेंडिंग ऑन द आईसीपी दैट यू हैव, आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या है, उसके बारे में सोच के वो क्या दिख चाहता है, क्या दिखना चाहता है वो एग्जैक्टली, आप वो जब बनाते हो, दैट्स अ कंटेंट दैट एवरीबडी वांट्स टू लियर. और ये बहुत कम ही लोग होते हैं जो कस्टमर के बारे में सोच के कंटेंट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल जोमेटो देख लो आप, आईसीआईसीआई देख लो, दे क्रिएट कंटेंट व्हाट द कंज्यूमर वांट्स, एंड दे पुश दैट कंटेंट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट क्रिएशन, बट कंटेंट एंगेजमेंट ऑल्सो. आप 24 घंटा उस ऐप में या उस, अच्छा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एक्चुअली, एंड समबडी गिव मी दिस एग्जांपल लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज डिस्कसिंग हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट. व्हाई से अ टिकटॉक और इंस्टाग्राम वेरी हाईली एंगेज्ड प्रोडक्ट्स. मैं ही नहीं कहूँगा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ व्हाई आर दे एंगेज्ड प्रोडक्ट्स, बिकॉज हाउ मेनी टाइम्स अ कस्टमर यूजेस योर प्रोडक्ट थ्रू द डे डिफाइंस द एंगेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. टिकटॉक और इंस्टाग्राम तो लोग 2-2 सेकंड में खोल के रखते हैं. ट्रू. एंड दैट डिफाइंस हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स. 1 मिलियन आदमी 1 मिनट में 10 बार खोलते हैं उसी प्रोडक्ट को, रील्स अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, हाई, सुपर हाई एंगेजमेंट, सक्सेसफुल प्रोडक्ट, राइट? अब आपका ऐप ही ऐसा होगा जो आप बनाओ और जो आप महीने में एक बार यूज करोगे, तो आई एम नॉट सेइंग वो B2B ऐप होगा तो यूज एक महीने में एक बार ही करोगे. HRMS के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो टिपिकली आप अटेंडेंस के लिए यूज करते हो, लेकिन आप एंगेजमेंट, जो हाई एंगेजमेंट वाले प्रोडक्ट्स हैं ना, वो कितनी बार यूज करते हो दिन में, बी डिफाइनिंग द मेट्रिक्स ऑफ द प्रोडक्ट. सो whenever you build a product or service, I always tell everybody, चाहे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, वो कितनी हाई एंगेजमेंट वैल्यू रखता है, कस्टमर कितना यूज कर सकता है दिन के अंदर, ऑल्सो डिफाइंस द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट. ट्रू. The more he can use your product, and you have to think like that, the more he can use your product daily, how many times you want to use it, defines how the success parameter of engagement.
very well explained. So you are running one of the largest community on LinkedIn for startups, right? जी तो आपको क्या लगता है कि मतलब किसी भी स्टार्टअप के लिए या किसी भी बिजनेस फाउंडर के लिए लिंक्डइन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और कैसे? देखिए 900 मिलियन तो हैं लोग उसके ऊपर ऑलरेडी। तो मोस्ट लाइकली जो आदमी बिजनेस में है या अपना काम कर रहा है या एम्प्लॉई है या लीडर है, ही और शी इज ऑलरेडी देयर ऑन लिंक्डइन। मोस्ट लाइकली 95% होगा वहाँ पे। अगर वो है तो आपको उससे कनेक्ट करने में 1 सेकंड लगता है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे यूएस में। सो अगर आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है और आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हैं लाइफ के अंदर और आपको थोड़ा नेटवर्किंग करनी है, तो बेस्ट प्लेस। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको टारगेट ऑडियंस चाहिए, वो अवेलेबल है वहाँ पे। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको फंड चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी हैं। मेरे को लगता है ये पूरा इकोसिस्टम है। आपको कहीं और फेसबुक वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिंक्डइन पे रह के अच्छी तरह से कनेक्ट करेंगे और विद क्लियर इंटेंशंस, हो सकता है यू माइट नॉट बी सक्सेसफुल इन फर्स्ट ट्राई, राइट, एंड यू माइट हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। क्योंकि कई लोग लिंक्डइन 24 घंटा यूज़ नहीं करते, कई आदमी 24 घंटा लिंक्डइन पे रहते हैं। कई आदमी हाई यूजेज जो होती है, जैसे मेरी यूजेज अच्छी है, लेकिन आप शायद 1 घंटा रहते हो। बट आप 1 घंटा रहते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब 1 घंटे में आओगे शायद 1 हफ्ते बाद आओगे आप, लेकिन आपको मैं चेस करना पड़ेगा मुझे। सो लिंक्डइन में कई बार क्या होता है, हाई ग्रोथ oriented people or highly what do you call it, engaged people, not on LinkedIn but otherwise in life, they are they come off and on LinkedIn. So probably if you use LinkedIn properly, you probably have to chase people, but chances of success in chasing people virtually through LinkedIn pretty high for getting success for whatever you're doing. It is, I Correct. think, a great B2B platform. Great. And one last question which I would like to ask, that what do you think is the worth of networking? आदमी पूरी लाइफ में ना एक नेटवर्क ही कमाता है, पैसा वैसा कुछ नहीं कमाता। नेटवर्क इज मनी इफ यू यूज इट प्रॉपरली। यू शुड नो हाउ टू यूज योर नेटवर्क। Absolutely. आपको ये नहीं पता कि आपके पास 100 आदमी जो आपके जानकार हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता उन 100 आदमी को आप कैसे इस्तेमाल नहीं करना। आपको उनसे कैसे आप उनको हेल्प कर सकते हो या वैसा वैसे वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप ढूंढने जाओगे तो ढूंढने तो भगवान में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उस चीज़ को तो आप वैल्यू कर नहीं रहे। सो नेटवर्किंग इज एब्सोल्युटली द मोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड थिंग दैट यू कैन बिल्ड। आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है, आपको कहीं जाने की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल, आप आज मुझसे पूछोगे रवि, मुझे यूक्रेन के अंदर एक डेवलपर चाहिए, और मुझे श्रीलंका में एक मैनेजर चाहिए, और मुझे सिंगापुर में एक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, क्या बैंकिंग का, क्या ये 3 बंदे अवेलेबल होंगे? मेरे को 2 मिनट लगेंगे, मैं जाके कम्युनिटी में एक डाल दूंगा पोस्ट, उसमें ये एंड आई कैन कनेक्ट विद दोस गाइस, राइट? फिजिकली कैन यू बी पॉसिबल टू डू दैट? नो। No, not possible. तो जब कम्युनिटी में अगर आपके पास, और ये आप ये मेरे को बोलो कि रवि मुझे नामीबिया से 10 स्टार्टअप चाहिए, और मेरे को कॉन्गो से 2 स्टार्टअप चाहिए, और मेरे को यूएस से 5 स्टार्टअप चाहिए, 2 मिनट लगेंगे इसको निकालने में। True. सो पावर ऑफ कम्युनिटी इज हाउ यू लेवरेज द कम्युनिटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, what you give to the community. Because network में it is always a dual process. If you had somebody to network and help them out, chances are that he or she will also help you out. But then the objective is very clear. You have to be straightforward, saying if I need your help, because network means you use them for your benefit, for your growth, and you compensate or non-compensate whatever depending on you, right? But the power of network is that it gets you people, it gets you people at the time when you need them to do whatever you want, and the network effect comes into play, which is the most strongest element for successful True. people. And finally, what one advice would you like to give to the entrepreneurs or the startups? My only advice to people is dent this world. If not, then keep trying. Dent this world because you have come with a purpose, right? अगर हम पर्पज नहीं होता तो हम हाथी घोड़े होते हैं ना। True. भगवान ने अगर हमें ह्यूमन बीइंग बनाया है या आदमी बनाया है, तो कोई पर्पज से बनाया होगा ना। तो या तो अपना पर्पज पता करो, व्हाट पर्पज हैव यू कम विद, राइट? इफ यू नो योर पर्पज ऑफ व्हाई यू आर born, that's a great thing. But if you don't, then start doing something in the world that you will be proud of when you look back. And entrepreneurs and founders are the people who will change this world. They're smarter than everybody else. Then they're 1% of these people, right? तो ये जो पेडिग्री है ना एक फाउंडर्स की, जो अपना काम करती है, हसल करती है,
इनको उनको या तो डेंट करना चाहिए कुछ ना, उनको सोना नहीं चाहिए उनको, बिकॉज दीज आर द पीपल हु विल चेंज द वर्ल्ड एंड आर चेंजिंग द वर्ल्ड. So I feel the only advice I have is keep denting or trying. Yeah, I mean, keep doing things that'll make you proud and will change the universe for good. Yeah, that's it. That's really awesome. And thank you so much. It was amazing talking to you. My pleasure. My pleasure. And I'm sure it will add value to all the entrepreneurs out there. Everybody actually. Yeah. I wish all the best to everybody around, and I think there's always time that people can do whatever they want to do in True. life. But that's one life. Yeah. So Thank you so much. cheers. Bye.